हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल इनेक्स स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं निर्मला खलखो आप लोगों के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से भारत, राज्य और उनकी राजधानियाँ तथा केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ लेकर आई हूँ। इन राज्यों और उनकी राजधानियों को हम भारत के मानचित्र में अवलोकन करेंगे। भारत का मानचित्र हम देख रहे हैं। उत्तर की ओर से हम शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर से दक्षिण ये हिमाचल प्रदेश राज्य है और इसकी राजधानी है शिमला। ये पंजाब राज्य है, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। ये हरियाणा है, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। ये हरियाणा है। ये उत्तरांचल है या उत्तराखंड भी इसको कहते हैं, इसकी राजधानी है देहरादून। ये उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बड़ा राज्य, ये है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तरांचल बना है। इसकी स्थापना हुई है 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। यहाँ पर भारत के बीच में हम एक बड़ा राज्य देख रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश और इसकी राजधानी है भोपाल। पश्चिम की ओर यहाँ एक बड़ा राज्य दिखाई दे रहा है, यहाँ तक। यह है राजस्थान राज्य और इसकी राजधानी है जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। जयपुर भारत का पेरिस कहलाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यहाँ देखिए पश्चिम की ओर एक राज्य गुजरात, इसकी राजधानी है गांधीनगर। गुजरात से दक्षिण एक राज्य दिखाई दे रहा है और ये है महाराष्ट्र। इसकी राजधानी है मुंबई। यहाँ देख रहे हैं एक छोटा सा राज्य, यह है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और एक राज्य यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है कर्नाटक। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बेंगलुरु को। यहाँ देखिए एक राज्य है दक्षिण की ओर, दक्षिण पश्चिम में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु से उत्तर की ओर एक राज्य है, ये है आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के उत्तर में एक राज्य है, यह है तेलंगाना। इसकी राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश को ही अलग करके तेलंगाना राज्य बना है। तेलंगाना की स्थापना हुई है 2 जून 2014 ईस्वी में। यहाँ देखिए ये है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है अटल नगर। मध्य प्रदेश से अलग होकर ही ये छत्तीसगढ़ राज्य बना है। अटल नगर हमारे दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्य स्मृति में नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रखा गया है। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई है 1 नवंबर
2000 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए एक राज्य, ये है उड़ीसा। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा से उत्तर की ओर एक राज्य है, ये है हमारा झारखंड राज्य। इसकी राजधानी है रांची। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में हुई है। सन 2000 में 3 राज्य हम देख रहे हैं, एक है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तरांचल और तीसरा झारखंड। झारखंड से उत्तर की ओर है बिहार। इसकी राजधानी है पटना। बिहार से अलग होकर ही झारखंड राज्य की स्थापना की गई है। बिहार और झारखंड के पूर्व की ओर एक राज्य है पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल से उत्तर एक छोटा राज्य है सिक्किम। इसकी राजधानी है गंगटोक। पश्चिम बंगाल के पूर्व में हम, या भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में हम 7 राज्यों को देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, ये राज्य है असम। इसकी राजधानी है दिसपुर। असम से दक्षिण की ओर हम एक राज्य देखते हैं बांग्लादेश से उत्तर में मेघालय। इसकी राजधानी है शिलोंग। संसार में सबसे अधिक वर्षा इसी राज्य में होती है। जगह का नाम है मौसिन राम या मानसिन राम। यहाँ पर एक राज्य देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये उत्तर पूर्वी, सबसे पूर्वी राज्य है उत्तर पूर्वी भाग में। इसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल से दक्षिण में यहाँ पर देखिए एक राज्य है नागालैंड। इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड से दक्षिण में देखिए मणिपुर। इसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर से दक्षिण में एक राज्य है मिजोरम। इसकी राजधानी है आइजोल। मिजोरम से पश्चिम की ओर एक राज्य है त्रिपुरा और इसकी राजधानी है अगरतला। तो हम देख चुके हैं 28 राज्य और उनकी राजधानियां। अब हम लोग देखेंगे भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको हम भारत के मानचित्र में अवलोकन करेंगे। यहाँ देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और इसकी राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की भी राजधानी है। यहाँ देखिए पंजाब राज्य में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। गुजरात में हम देखते हैं दमन दीव। दमन दीव की राजधानी है दमन। यहाँ पर देखिए दादरा नगर हवेली। इसकी राजधानी है सिलवासा। अरब सागर में हम देखते हैं भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह की राजधानी है कावरत्ती। सवाल ये आता है कि भारत के पश्चिमी तट में हम कहाँ से होकर लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती जाएंगे। तो भारत का ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया। उत्तर वाले भाग को कोंकण, बीच वाले भाग को कन्नड़ और दक्षिण वाले भाग को मालाबार तट। तो जब हम लक्षद्वीप जाएंगे या कावरत्ती जाएंगे तो मालाबार तट से होकर जाएंगे। मालाबार तट के बहुत ही निकट लक्षद्वीप है।
तो हमारा डिस्टेंस यहाँ सबसे कम लगेगा। यहाँ से हम जाएंगे लंबा होगा, यहाँ से जाएंगे फिर भी लंबी दूरी होगी। अब देखेंगे पुडुचेरी। पुडुचेरी के और भी भाग हैं, देखिए कैरेकल और यानाम। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। बंगाल की खाड़ी में भारत के दक्षिण पूरब की ओर हम देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में एक छोटा द्वीप है जिसका नाम है बैरेन द्वीप। यह ज्वालामुखी पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। भारत का जागृत ज्वालामुखी पर्वत बैरेन द्वीप ही है। अब देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश 8वां नंबर पर, यह है जम्मू कश्मीर राज्य। पहले था, इसको 2 भागों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जम्मू है और लद्दाख की राजधानी है लेह। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा लद्दाख है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थापना हुई है 31 अक्टूबर 2019 को। अब हम लोग देखेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को टूटी हुई लाइन के बीच में पॉइंट, 2 टूटी हुई लाइन के बीच में एक बिंदु, इस तरह का संकेत के द्वारा या इस तरह के लाइन से दिखाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का अर्थ है 2 अलग अलग देशों के बीच की सीमा रेखा। तो देखते हैं भारत में कहाँ से कहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। पश्चिम में गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, फिर यहाँ पश्चिम बंगाल का ही भाग है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, फिर यहाँ पश्चिम बंगाल का दक्षिणी भाग। तो ये देख रहे हैं हम लोग गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल के यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पड़ती है। तो हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों में कौन कौन से भारत के राज्य की सीमा रेखा स्पर्श करती है। पश्चिम में देखिए यहाँ है पाकिस्तान, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक। तो पाकिस्तान के सीमा को कौन कौन से भारत के राज्य स्पर्श करते हैं। पहला है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान को जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा भाग स्पर्श करता है। फिर हम लोग देखते हैं चीन का भाग। चीन का भाग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का भाग या उनकी सीमा स्पर्श करती है। नेपाल को देखेंगे, नेपाल यहाँ से है। उत्तरांचल का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इतने सारे राज्यों की सीमाएं नेपाल को स्पर्श करती हैं। भूटान देखेंगे, सिक्किम का थोड़ा सा भाग, पश्चिम बंगाल का भाग, असम का भाग और अरुणाचल प्रदेश का भाग भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं। फिर देखेंगे म्यांमार, यहाँ से म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ तक म्यांमार की सीमा आती है। अब देखेंगे बांग्लादेश।
बांग्लादेश यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है। ये पूरा बांग्लादेश है यहाँ तक। तो बांग्लादेश में हम देखते हैं पश्चिम से पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम का भाग, त्रिपुरा का भाग, मिजोरम का भाग। तो इतने सारे राज्य बांग्लादेश के सीमा को स्पर्श करते हैं। अब देखेंगे भारत के समुद्री तट को स्पर्श करने वाले कौन कौन से भारत के राज्य हैं या तटवर्ती राज्य। पश्चिम से शुरू करेंगे, ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में आते हैं ये राज्य। तो यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी। राज्यों को हम टूटी हुई लाइन से दिखाते हैं। यहाँ पर जितने भी राज्य हैं देश के अंदर, उनको टूटी हुई लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के संकेत अलग हैं और राज्यों के सीमा रेखा के संकेत अलग हैं। तो हम लोग देख चुके हैं भारत के राज्य, उनकी राजधानियाँ, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।